हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी मोल्ड डिज़ाइन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हमारे मोल्ड डिज़ाइन ट्रेनिंग के वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने वीडियो को अपलोड किया था। होपफुली आप सभी को समझ भी आया होगा। अभी कुछ सब्सक्राइबर के हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप अनस्क्रूइंग पे वीडियो बनाइए, या स्लाइडर कंसेप्ट पे वीडियो बनाइए, लिफ्ट कंसेप्ट पे वीडियो बनाइए, या कुछ और चीज़ें। तो अभी क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक पार्ट को लेके उसके वीडियो अपलोड कर रहा हूँ सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। तो जब जब तक वो मेरे वीडियो, अभी ये मान लीजिए कि आज के जैसे आज एक वीडियो अपलोड होगा, उसके बाद एक वीडियो और उसके बचा हुआ है, तो उसमें हमारा जो ये हमने जो ट्रेनिंग के वीडियो को जो लेके चले एक पार्ट की ट्रेनिंग का, तो वो हमारा लगभग फिनिश हो जाएगा। यानी कि मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हमने एक पार्ट लिया था, उस पार्ट को हम कैसे डिज़ाइन करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग से लेके उसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं और उसको कहाँ पे ख़त्म करना है, तो वो लगभग हमारा पूरा एक मोल्ड डिज़ाइन कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग हमारी यानी कि कंप्लीट हो जाएगी। उसमें अभी हमारा क्या है, जो अभी हमने जो पार्ट लिया हुआ उसमें स्लाइड और लिफ्टर नहीं था, तो ये लगभग एक ओपन सेट टाइप का मोल्ड था। तो जैसे ही ये एक मेरे ट्रेनिंग का जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद मैं जैसे लिफ्टर कंसेप्ट पे या स्लाइडर कंसेप्ट पे या कुछ कई बार क्या होता है, जैसे हमने हमारी मोल्ड को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन ये है कि उसकी जो कई बार क्या होता है, मोल्ड कंप्लीट करने के बाद जब हम शॉप फ्लोर पे उसको अपलोड करते हैं या मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो उसमें कई बार हमारी डिज़ाइन मिस्टेक वगैरह रहती है। कई बार जब आपका टूल असेंबल हो रहा है तब आपकी डिज़ाइन मिस्टेक कुछ सामने आती है, तो उस डिज़ाइन मिस्टेक को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम पहले वीडियो बनाएंगे। उसके बाद स्लाइडर या लिफ्टर या जो भी है उसके बाद मैं उन वीडियो को अपलोड करूँगा, क्योंकि थोड़ा क्या है, मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, क्योंकि थोड़ा बिजी रहता हूँ। तो कोई बात नहीं, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो आप बेल आइकन को बटन को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं, तो मैं आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे, स्टूडेंट या जो भी है, या जो अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं डिज़ाइन में, उनको फ़ायदा हो सके। तो यानी कि क्या है, वो ये अभी जो मैं डिज़ाइन जो बना रहा हूँ, बिल्कुल एक आप ये मान लीजिए कि बिल्कुल बेसिक जो कंपोनेंट रहता है कि मुझे कैसे स्टार्ट करना है, और यानी कि क्या क्या मुझे इनपुट्स है उनको कैसे रीड करना है, वहाँ से मैंने यानी कि बिल्कुल जीरो से मैं चल के आ रहा हूँ मेरे डिज़ाइन के लिए। क्या क्या आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप अगर मेरे वीडियो बिल्कुल जीरो से देखेंगे, यानी कि जैसे आपके पास कस्टमर के इनपुट्स आते हैं, आपको उसको कैसे रीड करना है, उसके बाद आपको डीएफएम कैसे बनानी है, तो मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। तो आप अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको डिज़ाइन के हर फंडे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा देर ना करते हुए आज का हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। ओपन मोल्ड असेंबली, मूविंग ऑफ। थोड़ा टाइम ले रही है, ठीक है। मेरी मोल्ड मूविंग आप मेरा ओपन हो गया। अब मैं मोटा मोटा एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें हमारा अभी क्या क्या पेंडिंग है। मोटा मोटा हमारा लगभग मूविंग ऑफ कंप्लीट है। तो जैसे हमने ये पॉकेट काटी हुई है शॉर्ट काउंटर की, तो जैसे मेरे पास डाउनलोड किया हुआ 3D डाटा है शॉर्ट काउंटर का, तो हम यहाँ शॉर्ट काउंटर को असेंबल कर देते हैं। तो ऐड, ये ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है फाइल है। ये आपका मिसुमी स्टैंडर्ड का ये जो शॉर्ट काउंटर है वो उसको यूज कर रहे हैं। तो आप मिसुमी की जो साइट होती है, वेबसाइट, उससे भी आप इन 3D डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
शॉर्ट काउंटर का काम क्या रहता है कि जितने भी हमारे मोल्ड में हम शॉर्ट लगाते हैं, ठीक है, कि हमारा मोल्ड कितनी बारी ओपन और क्लोज हुआ, तो ये उसके काउंट करने के काम आता है। तो उससे हमें इसकी पता लगता रहता है कि इस मोल्ड से हमने कितने नंबर ऑफ शॉट हमने अभी तक ले चुके हैं, ठीक है, कि हमने शॉट काउंटर को असेंबल कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अभी हम क्या करते हैं, हम एक बारी इस पे देखते हैं कि हमारा इसमें क्या-क्या काम पेंडिंग है, ठीक है। इजेक्टर असेंबली में भी हमें जो असेंबल करना है, वो हम शोल्डर बोल्ट हम अभी यूज करेंगे। तो शोल्डर बोल्ट क्या होता है कि जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको स्प्रिंग की कैलकुलेशन बताई थी, तो स्प्रिंग हमेशा हमारी 5 mm की यानी कि 5 या 10, यानी कि वो डिपेंड करता है कि आपका मोल्ड का जो इजेक्टर असेंबली है उसका वेट क्या रहेगा और आपका इजेक्टर असेंबली का स्ट्रोक क्या रहेगा। तो हो सकता है ये प्री कंप्रेशन 10 mm भी हो सकती है, 15 mm भी हो सकती है। तो हमेशा आपका जो स्प्रिंग है वो क्लोज कंडीशन में कुछ 10, 15, 5 mm आपका कंप्रेशन में रहेगा। तो शोल्डर बोल्ट क्या होता है, क्योंकि अगर ये कंप्रेशन में रहेगा तो कोई जब तक आपकी बॉटम प्लेट नहीं लग जाती, उससे पहले आपको क्या होता है इजेक्टर पिनों को असेंबल करना होता है। अगर कई बार क्या रहता है कि अगर आप इसको प्री कंप्रेशन की वजह से हमारा इजेक्टर हमेशा बैक साइड में रहता है, तो उससे हमें इन चीजों को असेंबल करने में प्रॉब्लम आती है टूल मेकर को। तो शोल्डर बोल्ट क्या रहता है कि शोल्डर बोल्ट उसको आपके प्री कंप्रेशन को एक लेवल पे सेट कर देता है। उसके बाद आपको पिनों को असेंबल करने के में कोई ज्यादा इशू आता नहीं, ठीक है। तो मैं एक अपना इसमें खोल लेता हूँ कि आपको शोल्डर बोल्ट को हम लिमिट बोल्ट भी बोलते हैं, ओके। हाँ, इसमें हमारा शोल्डर बोल्ट यहाँ नहीं है, ठीक है, इसमें यहाँ कहीं, ठीक है, ये हमारा शोल्डर बोल्ट, ओके। तो इस तरह का ये हमारा शोल्डर बोल्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पे अभी ये इसका पेज नंबर हम नोट कर लेते हैं, 1205 है। तो एक बार मैं फर्स्ट पेज पे जाऊं तो उसमें आपको मोटा मोटा इसका यूज दिख जाएगा, ठीक है। ये हमारा शोल्डर, ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। इस व्यू में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा शोल्डर बोल्ट होता है, इसको लिमिट बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहता है कि जैसे हमारी जो स्प्रिंग लगी रहती है, स्प्रिंग हमेशा 5 एम का या 10 एम का प्री कंप्रेशन रहेगा। तो ये क्या है, इनिशियल स्टेज में जब तक हमारी बॉटम प्लेट इसके बैक साइड में असेंबल ना हो जाए, तब तक ये क्या है, आपकी जो इजेक्टर प्लेट है उसको हमेशा जितना एमएम आपने प्री कंप्रेशन दिया उतना हमेशा बैक साइड में मेंटेन करके रखती है। तो उससे क्या होता है कि जो हम इजेक्टर पिन वगैरह असेंबल करते हैं उसमें दिक्कत आती है। तो शोल्डर बोल्ट क्या होता है, शोल्डर बोल्ट को हम टाइट करके इसको ऑलरेडी एक प्री कंप्रेशन पे हम इसको स्प्रिंग को सेट कर लेते हैं। तो और इसका कोई यूज नहीं है, बस ये है कि उसके बाद हम इजीली हमारे अगर लिफ्टर असेंबल होने हैं या इजेक्टर पिन असेंबल होनी है तो आराम से हमारा इजीली असेंबल चीजें हो जाती है, ठीक है। तो शोल्डर बोल्ट हमारा था, ठीक है, 1205 नंबर पेज पे हमारा शोल्डर बोल्ट है, ठीक है, ओके। ये शोल्डर बोल्ट हमारे हैं, ठीक है। तो आपको जो साइज के हिसाब से, जैसे हम हैवी स्प्रिंग लगाते हैं, लाइट स्प्रिंग लगाते हैं, आप उसके हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि हमने कितने साइज का हमने इसमें प्लान किया हुआ है, ठीक है। तभी शायद हमने इसमें शोल्डर बोल्ट का प्लान नहीं किया है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, शो, हाँ, ये रहा हमारा शोल्डर बोल्ट, ठीक है। क्योंकि हमारी विड्थ ज्यादा नहीं है, तो हम सिर्फ टॉप और बॉटम में 2 ही शोल्डर बोल्ट यूज कर रहे हैं। अगर इसकी विड्थ ज्यादा होती तो हो सकता है हम इसका 4 शोल्डर बोल्ट यूज करते। अगर हमारे नंबर ऑफ स्प्रिंग बढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से हम शोल्डर बोल्ट की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो ये है, एक बार मैं इसका साइज चेक कर लेता हूँ कि हमने किस साइज का स्केच बनाया है। तो ये टैपिंग 12 की है, ये 16 का है, ये 24 का है, ठीक है। तो आप शोल्डर बोल्ट आप देखिए, जो टैपिंग वाला है वो एफ की वैल्यू है और जो डी है वो आपका आउटर डाया, इसका जो डी बोलता है वो ये है। तो हमने अभी 16 का यूज किया है। 16 में जो टैपिंग साइज देता है, 16 में ये M12 की टैपिंग देता है, ठीक है, ये रहा M, यानी कि आपकी टैपिंग क्या रहेगी, ठीक है। और लेंथ, ये उसने लेंथ आपको दी हुई है, ओके। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ अगर आपका 16 का लग रहा है तो इसमें हम 17 का होल बनाएंगे आपके इजेक्टर प्लेट में, ओके। थ्रू होल चाहिएगा, ठीक है। और हमारी बैक प्लेट में क्या होगा, उसका जो कॉलर डाया है, कॉलर डाया हमारा कितना है 16 में,
जो कॉलर डाई जो दे रहा है वो 24 mm दे रहा है। ओके, हम इसमें 26 का यानी कि 1 mm पर साइड का हम यहाँ रिलीव कर लेते हैं 26। ओके, ये हो गया। अब उसके लिए हमें क्या है, अब हमें यहाँ 12 mm की टैपिंग भी करनी है जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। जस्ट अब हमें क्या है, एक शोल्डर बोल्ट को असेंबल करना है। ठीक है, इसका कोड क्या है, कोड आप देख पा रहे हैं MSB। ओके, तो हम एक शोल्डर बोल्ट को देख लेते हैं कि ऑलरेडी मेरे पास हमने शोल्डर बोल्ट रखा हुआ है या नहीं। शोल्डर बोल्ट हमने नहीं रखा हुआ है तो हम एक नई फाइल क्रिएट करते हैं। लोकेशन वही जो हमारा प्रोसेस की है, शोल्डर बोल्ट। ठीक है, तो आपके शोल्डर बोल्ट ये आपका MSB भी आता है और MSBL भी आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी जो लेंथ है वो एक 5 mm के राउंड फिगर में है और ये आपका 1 mm की इंक्रीमेंट में आता है। तो हम अभी जो हम लेंगे, बाकी साइज वगैरह सब कुछ सेम है, तो हम MSBL भी ले सकते हैं। ठीक है, तो MSBL 16 और लेंथ अभी हमें पता नहीं है, तो एक बार हम खाली MSBL 16 लिख देते हैं, लेंथ हमें पता नहीं है। MSBL 16, ठीक है, लेंथ हमें पता नहीं है अभी फिलहाल। ओके, तो हम एक स्केच बना लेते हैं। ठीक है, 6 आएगा। ओके, ये हमारा 8 है। ओके, इसका जो डाया है वो 24 है, तो 12 mm। अब इनकी लेंथ एक बार चेक कर लेते हैं। एफ की वैल्यू यहाँ दी हुई है, 16 की जो हमारी एफ की वैल्यू है वो 18 mm है। ओके, ये वाली। ठीक है, और वो सेम है, अगर मैं इसमें भी जाऊँ 16 है तो 18 mm की मेरी एल की उसकी एफ की वैल्यू रहेगी। तो इसकी जो लेंथ रहेगी टैपिंग की वो 18 mm रहेगी। ओके, अब कॉलर की हाइट क्या है, आप कॉलर की हाइट भी चेक कर सकते हैं। कॉलर की हाइट को वो ई से शो कर रहा है, तो इसकी हमारी जो रहेगी वो 14 mm रहेगी। तो मैं इसको 14 कर देता हूँ। ठीक है, इसको एक बार फुली कंस्ट्रेन कर लेते हैं। ये इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ये हमारा यहाँ होगा। ओके, ठीक है, अभी लेंथ हम एक बार राउंड फिगर में कुछ भी रख लेते हैं, 80 रख लेते हैं। उसके बाद जब मैं असेंबल करूंगा तब एक बार इसको चेक कर लेंगे कितना ये रहेगा। ओके, रिवॉल्व कमांड। ठीक है, ये मेरा शोल्डर बोल्ट हमारा बन के तैयार है। अब हमें जस्ट क्या करना है, इसको असेंबल करना है। ठीक है, ओके, अप्लाई। ओके, ठीक है, मेरा शोल्डर बोल्ट लग गया। अब इसकी लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं, ये लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं कि हमेशा जो आपका इजेक्टर बैक प्लेट है वहां से इसका कॉलर की जो बीच में गैप है वो 1 mm का रहना चाहिए, जो अभी हमारा 24 है। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो लेंथ है वो 23 mm हम इसमें माइनस करेंगे। ओके, -23। ओके, ओके, फिनिश। ठीक है, तो हमारी जो शोल्डर बोल्ट की लेंथ है वो 57 रहेगी। ओके, तो हमारे ये शोल्डर बोल्ट हमने असेंबल कर दिया है। ठीक है, हमारे शोल्डर बोल्ट हो गया, पुश बैक पिन के हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो हमारा जो लिमिट स्विच है हम उसको प्लान करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारी फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव, और अब हम लिमिट स्विच लगाते हैं। ठीक है, लिमिट स्विच का काम क्या होता है, लिमिट स्विच का काम होता है कि जब आपका मशीन को कंफर्मेशन भेजना कि आपका इजेक्टर पीछे आया है कि नहीं आया। जैसे एक तो हमने स्प्रिंग लगा दिया है, तो स्प्रिंग हमारा ये इंश्योर करता है कि आपका इजेक्टर हमेशा बैक साइड में रहेगा। लेकिन कई बारी कुछ मैकेनिकल फेलियर भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि हमारा एक लंबे टाइम के बाद हमारा स्प्रिंग फेल हो जाए या उसको बैक इजेक्टर असेंबली को बैक ना करे। तो उस केस में
डबल सेफ्टी के लिए हम लिमिट स्विच लगाते हैं। तो हमारे लिमिट स्विच क्या रहता है कि हमारे जो लिमिट स्विच के वायर है वो हमारी मशीन से कनेक्ट रहते हैं, तो वो हमारी मशीन को एक मैसेज भेजता है कि हमारा इजेक्टर असेंबली पीछे आ गई है और हमारा मशीन जो है जो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए रेडी है। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे स्केच बनाना है जो अभी शायद हमने अभी बनाया नहीं है। ठीक है, शायद अभी तक हमने स्केच को जनरेट नहीं किया। तो सबसे पहले हम ओपन एमवी प्लान करते हैं। ओके, ठीक है, एमवी प्लान, एमवी स्केच में ओके, हमने शायद अभी बनाया नहीं है। मैं बना लेता हूँ, एक नया स्केच ऐड कर देता हूँ। ओके, ओके, बाकी के एक बार मैं हाइड कर देता हूँ, खाली इजेक्टर के में ही। छब्बीस एमएम की अभी डेप्थ रख लेता हूँ, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है। ठीक है, 60 एमएम की विड्थ। ओके, ये हमने प्लान कर लिया। ठीक है, और एक हम M8 के लिए, टैपिंग के लिए वो बनाएंगे M8। ठीक है, सेंटर से मेरा 12 ओके, अभी कुछ भी रख लेते हैं, हो सकता है टाइपिंग की पोजीशन मुझे एक बार जब असेंबल कर लें तब चेंज करनी पड़े। ठीक है, फिनिश करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी स्केच को मुझे क्या करना है, इजेक्टर असेंबली में लिंक लेना है। ये हाईलाइट नहीं हो रहा स्केच, ऊपर चेक करते हैं क्यों नहीं हाईलाइट हो शो। ओके, कई बार ये दिक्कत आ सकती है, तो मैं दोबारा इसको लिंक कर लेता हूँ। स्केच, ओके, ये लिंक हो गया। इसमें मुझे बैक प्लेट में लिंक करना है। स्केच, ये मैंने बैक प्लेट में लिंक कर लिया। उसके बाद मुझे बॉटम प्लेट में असेंबल होता है, तो बॉटम प्लेट में इसको लिंक कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने बॉटम प्लेट में इसको लिंक कर लिया। अब बॉटम प्लेट में क्या, मैं एक थ्रू पॉकेट काट देता हूँ। ठीक है, ये मेरी पॉकेट कट गई है। अब पॉकेट के सीएनसी फिनिश होगी तो मैं यहाँ रेडियस लगा लेता हूँ। ठीक है, 4 का रेडियस लग गया। ओके, ठीक है, ओके, और बाकियों में मैं पॉकेट अभी बाद में काटूंगा। पहले मैं एक इसका 3D स्टैंडर्ड पार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मूविंग अप। अब मैं लिमिट स्विच का ऑलरेडी मेरे पास एक 3D डाटा रखा हुआ है, लिमिट स्विच, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और इसका टाइपिंग देखता हूँ। ठीक है, ठीक है, टाइपिंग साइज इसका 4 रहेगा और इसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है टाइपिंग का वो हमारा, ठीक है, 25.4 है। ओके, 25.4 है, तो मैं M4 की टाइपिंग बना लेता हूँ। ठीक है, और M4 की टाइपिंग बनेगी कहाँ पे, ठीक है, ये बॉटम प्लेट में आपके M4 की टाइपिंग बनेगी। ठीक है, ये मैंने स्केच, ठीक है, ये मेरा यहाँ मैं टाइपिंग बना लेता हूँ इस फेस पे। ठीक है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा कितना था, 25.4। ओके, इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, और मैं एक डिस्टेंस दे देता हूँ 10 फिनिश। ठीक है, ठीक है, ये हमारा M4 की टाइपिंग और ओके, ठीक है, ये मेरी टाइपिंग हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे माना लिमिट स्विच को ऐड करना है।
ओके, तो ये मेरा लिमिट स्विच का 3D है। ये ओमरॉन के होते हैं, ठीक है। ये आपका सेंसर पॉइंट होता है जहाँ से वो सेंस करता है, और नीचे आपकी वायर रहती है जो आपके मशीन में लगती है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या है, आपको मुझे अभी सेंटर से मुझे एक बार इसका ये चेक करना है कि सेंटर से इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। ये सेंटर से मेरी इसकी जो पोजीशन है, क्योंकि जो टैपिंग है M8 का ग्रुप स्क्रू मैं इसी पे लगाऊंगा। हमारा कितना देख रहा है, 11 mm, ठीक है। और यहाँ से कितना है, 8.75। ओके, तो एक बार मैं उसको सेट कर लेता हूँ। ये हमारा 8.75 mm, ठीक है। ये हमारा 11, ओके। इसकी मैं डेप्थ थोड़ी कम कर देता हूँ, 24, ठीक है। फिनिश। मूविंग ऑफ, ठीक है। ये हो गया। अब मेरा ये क्या है, इजेक्टर प्लेट के साथ टच होगा, ठीक है। फिलहाल ये मेरा फाउल हो रहा है, तो मुझे क्या करना है, ठीक है। ये 15 mm अभी है नहीं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आप कई बार इसको डायरेक्ट यहाँ भी टच कर सकते हैं इस प्लेट के साथ, या हमेशा कुछ ना कुछ इसके अंदर फाउल होगा। और कई कस्टमर क्या करते हैं, कई कस्टमर एक यहाँ ग्रब स्क्रू टाइट करते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हो तो हम उसको एडजस्ट कर सके। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एक M8 की टाइपिंग करनी है, ठीक है। चाहे तो आप स्टील टू स्टील डायरेक्ट टच भी कर सकते हैं, कई कस्टमर ऐसा भी करवाते हैं, ठीक है। और आप ग्रब स्क्रू के थ्रू भी इसको प्लान कर सकते हैं, ओके। तो ये मेरा 4 की ये हो गया, ठीक है। तब मेरा क्या होगा, यहाँ M8 का ग्रब स्क्रू हम इसमें टाइट करेंगे, और वो हमारे यहाँ इस जो सेंसर है लिमिट स्विच का, इस पॉइंट पे वो टच करेगा, तो वो क्या होगा, तो ये फिर यहाँ से मशीन पे एक सेंस करके भेजेगा कि हमारा इजेक्टर बैक आ चुका है, और हमारा जो मशीन है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी रहेगी, ओके। तो अब ग्रब स्क्रू जैसे हमने यहाँ टाइट कर दिया, तो उसको कई बार ओपन और क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ एक यू स्लॉट भी इसमें काटना पड़ेगा, तो मैं यहाँ एक यू स्लॉट काट लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा लिमिट स्विच हमारे असेंबल कर दिया, ठीक है। लेकिन लिमिट स्विच खाली लिमिट स्विच से काम नहीं चलेगा। अब लिमिट स्विच में क्या है, यहाँ 3 वायर लगेंगी, जो आपके बॉटम साइड में ये जो बोर्ड दिए हुए हैं, यहाँ 3 वायर लगती है। अब 3 वायर को बाहर यहाँ, यानी कि ये बॉटम प्लेट में तो हम कभी भी वायर को लूज नहीं छोड़ सकते, तो हमें क्या है, एक वायर स्लॉट यहाँ बॉटम प्लेट में प्लान करना पड़ेगा। तो हम एक वायर स्लॉट भी प्लान कर लेते हैं, उससे पहले हम फाइल को सेव कर लेते हैं, सेव ऑल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक बॉटम प्लेट में वायर स्लॉट का प्लान करता हूँ, तो उसके लिए मैं, ठीक है। और ये हमेशा आपके देखिए, अभी क्या है, मैंने इसको टॉप साइड लगाया, कई बार आपके अगर मोल्ड की लेंथ ज्यादा है तो हम एक टॉप में और एक बॉटम साइड में भी इसको प्लान करते हैं, ठीक है। ओके, ये मैं इसकी लोकेशन दे देता हूँ, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़े वायर नहीं रहते हैं, तो हमें ज्यादा उसकी काटने की जरूरत नहीं है। ओके, ये कुछ टेंजेंट इसने ले लिया, अच्छा, ठीक है, फिनिश।
कि मैं 5 की विड्थ कर देता हूँ, यानी कि ठीक है, ओके। और हम यहाँ इसको ये से प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा वायर स्लॉट कट गया, लेकिन खाली वायर स्लॉट से भी काम नहीं चलेगा। अभी हमें क्या है, आपके वायर क्लैंप भी लगाने पड़ेंगे ताकि वायर इससे बाहर ना निकले, ओके। ठीक है, तो वायर क्लैंप के लिए मैं स्केच बना लेता हूँ। बारह की विड्थ रख लेते हैं वायर क्लैंप की, चाहे तो आप 10 भी रख सकते हैं, ठीक है। 0.5 इधर रहेगा, इससे भी मैं एक पोजीशन दे देता हूँ इसे, तेरह, ये मेरा 6.5, क्योंकि मेरा पर साइड 0.5 हमारी पॉकेट रिलीफ रहेगी, ओके। तो ये हमारी हो गया, बाकी मैं पैटर्न कर देता हूँ, ठीक है। 60 पे हो गया, ओके। एक मैं यहाँ प्लान कर लेता हूँ, ओके। सेम साइज और लेंथ इसके इक्वल, ये 0.5, ओके, फिनिश। ठीक है, ये 3 वायर क्लैंप हो गए, मैं इसको कट कर देता हूँ। जो मैं वायर क्लैंप की जो थिकनेस है वो सिर्फ 4 mm रखूंगा, तो इसके लिए मैं क्या पॉकेट 4.5 की बनाऊंगा, ताकि हमेशा 0.5 मेरा वायर क्लैंप इस सरफेस से अंदर है, ठीक है। पॉइंट, ओके, सब्ट्रैक्ट फिट, फिनिश, ठीक है। ये हमने पॉकेट बना लिया वायर क्लैंप के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, वायर क्लैंप बना लेता हूँ, ठीक है। 43, ठीक है, 43 का मैं नंबर देता हूँ, न्यू 43 वायर वायर क्लैंप, ठीक है। स्केच, है 12 विड्थ, लेंथ मैंने मेजर नहीं करी थी, कोई बात नहीं, एक बारी मैं 18 की बना लेता हूँ, फिर उसके बाद चेक कर लेंगे, ठीक है। इसकी 4 की लेंथ, सॉरी 4 की विड्थ, वो थिकनेस अप्लाई, और M4 की काउंटर संक मैं इसमें बना लेता हूँ, ओके, ठीक है। मैं यहाँ चम्फर दे देता हूँ, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ इसको असेंबल कर लेते हैं, ऐड मूविंग आपके मूविंग जो मोल्ड बेस है उसके अंदर हम इसको करेंगे, ठीक है।
तो हमारा 43 वायर क्लैंप ओके। ठीक है, एक पैरेलल कमांड, ये फेस इसके पैरेलल ओके, हो गया। अप्लाई एफ, अप्लाई ओके। मैं लेंथ इसकी चेक कर लेता हूँ कितनी और बढ़ानी है। ठीक है, 4.5 है तो 4 मैं लेंथ इसकी और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, 22 की लेंथ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे वायर क्लैंप लग गए। तो अब क्या होगा, जो हमारे जो लिमिट स्विच के जो वायर आएंगे वो इस स्लॉट के थ्रू होते हुए हमारे यहाँ पे एक कनेक्टर भी अभी हम लगाएंगे। तो उस कनेक्टर के थ्रू फिर क्या होगा, जो मशीन का जो जैसे यहाँ आपका फीमेल कनेक्टर लग जाएगा और जो मशीन में होगा मेल कनेक्टर आके वो इसमें अटैच हो जाएगा और हमारा जो लिमिट स्विच है उसके साथ तो हमारा मशीन के साथ उसका कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी इस फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल। हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम क्या है, जैसे लिमिट स्विच तो हमने लगा दिया है, तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी मशीन के साथ वायर कनेक्ट करने के लिए लिमिट स्विच के लिए तो हमें कनेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो कनेक्टर क्या है कि हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है मशीन के हिसाब से। तो मोस्टली जो कस्टमर हमसे कनेक्टर यूज करवाते हैं लिमिट स्विच के लिए वो 4 पिन का कनेक्टर रहता है। तो 4 पिन का कनेक्टर के लिए भी हमें क्या है कि एक जंक्शन बॉक्स हमें प्लान करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक जंक्शन बॉक्स को हम डिजाइन कर लेंगे। तो न्यू फाइल 44 जंक्शन बॉक्स ओके। इसको यहाँ सेट कर देते हैं, ये सेंटर में सेम चीज इसके कर लेते हैं ओके। 15-15 कर लेते हैं ओके। यहाँ हम ओके। अब हम क्या करेंगे, जंक्शन बॉक्स को असेंबल करने के लिए M4 की बोल्ट यूज करेंगे। तो ये 8 ओके, 12 ओके। साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 36 35, ये भी 35 ओके। इसको हम 2 बोल्ट यूज करेंगे तो इसको पैटर्न ज्योमेट्री ओके। अब क्या हाउसिंग के लिए मुझे टैपिंग का भी बनाना है तो मैं एक स्केच यहाँ बना लेता हूँ हाउसिंग की टैपिंग वो कनेक्टर हाउसिंग को असेंबल करने के लिए ओके। ये हो गया, कोलिनियर हो गया। ठीक है, उसका जो सेंटर डिस्टेंस आता है बोल्टिंग के लिए वो 30 का आता है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा और हमें 40, ठीक है 40 कर दिया। इसको हम 15 28 24 ओके ओके। ये ठीक है ओके। एक्सट्रूड कनेक्टिंग 18 अप्लाई ठीक है। एक्सट्रूड 12 मेट्रिकल
4 ओके ठीक है, ये लगा दिया। अब क्या है, टैपिंग बनाएंगे, वो सॉरी काउंटर होल बनाएंगे इसको असेंबल करने के लिए। M4 का हम यूज करेंगे, ठीक है। पॉकेट के लिए मैं रेडियस का यूज कर लूंगा। ओके, काउंटर कनेक्टर की हाउसिंग को असेंबल करने के लिए मैं टैपिंग M3, क्योंकि उसमें M3 का स्पेस रहता है। M3 ओके 10 ओके ठीक है। साइड से मैं चैम्फर यूज कर लूंगा। ओके, साइड एज में भी हम चैम्फर यूज कर लेंगे ताकि किसी के भी हाथों में चोट ना लगे। ओके हो गया। ठीक है, सेव कर लीजिए फाइल को। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम असेंबल करेंगे। ठीक है, असेंबल करने से पहले मुझे क्या यहाँ टैपिंग बनानी पड़ेगी स्पेसर पे। अट्ठाईस 24 ओके। अब इस पे हम टैपिंग बनाएंगे, फिनिश। ये हमने टैपिंग बना दी है, M4 के हमने किया है। ठीक है, 12 की डेप्थ ओके, ये हो गया। ठीक है, इसको फाइल को सेव कर लो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जंक्शन बॉक्स को असेंबल करेंगे। ऐड 44 जंक्शन बॉक्स ओके। FA फिक्स इस पे ठीक है, इसको ये हो गया। और ठीक है, हमारा जंक्शन बॉक्स हमने असेंबल कर दिया। अब हमें क्या करना है, कनेक्टर के हाउसिंग को हमें यहाँ असेंबल करना है। कनेक्टर हाउसिंग के लिए ये हमारा 4 पिन की कनेक्टर की हाउसिंग है, हम इसको असेंबल कर देंगे। ये हो गया। ठीक है ठीक है, हमने कनेक्टर की हाउसिंग को असेंबल कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम कनेक्टर को भी ऐड करेंगे। ओके, ये कनेक्टर है हमारा। टैपिंग की पोजीशन यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, ये फेस हमें टच करना है यहाँ पे। ठीक है, रिवर्स करना है। ओके, एक्चुअल में क्या है, इसको बाहर की तरफ मूव करके रखना है। ठीक है, तो हम इसको रिवर्स करते हैं, फिर एक पैरेलल कमांड लगाते हैं, ये इसके पैरेलल और रिवर्स हो जाए। ठीक है ओके, तो हमारा क्या है, कनेक्टर हमने असेंबल कर दिया। तो ये हमारा फीमेल कनेक्टर है, मेल कनेक्टर हमारा मशीन से आ जाएगा। तो हमारा कनेक्टर का कनेक्शन मशीन के साथ हो जाएगा। ठीक है, लिमिट स्विच का। ओके, हम फाइल को सेव कर लेते हैं। टाइम टाइम से फाइल को सेव जरूर करते रहिएगा, क्योंकि कई बार क्या है, एरर आने के बाद हमें ये दिक्कत करता है। ओके, हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो है, हम इसमें डस्ट प्रूफ शीट का यूज करेंगे। ठीक है, डस्ट प्रूफ शीट हम क्यों यूज करते हैं, एक्चुअल में क्या है कि आप ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो अभी इजेक्टर असेंबली है वो इस साइड और टॉप और बॉटम साइड से दोनों तरफ से ओपन है। तो इसमें कुछ भी इनवांटेड अगर चीजें चली जाती हैं तो उससे क्या है, मोल्ड में एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं।
तो हम इस जो ओपन एरिया है उसको डस्ट प्रूफ शीट से कवर करते हैं, इसलिए हम उसको डस्ट प्रूफ शीट बोलते हैं, जो हम कवर प्लेट हम जो लगाते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना है, डस्ट प्रूफ शीट बनाने के लिए मैं सबसे पहले स्पेसर पे एक स्केच तैयार करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको मेक करंट फीचर कर लेता हूँ। ओके, तो स्केच, ओके ठीक है, बना दिया है ये। तो मैं यहाँ से भी 1 mm का लेता हूँ गैप। ओके, नीचे से भी मैं यहाँ 1 mm का गैप मेंटेन कर लेता हूँ। ओके, और M4 की मैं टैपिंग यूज करता हूँ, तो मैं इसको 4.5 का एक बना लेता हूँ, फोर स्केच। ठीक है, ये मेरा सेम हो गया। यहाँ से मैं 10 mm, ओके 10 mm, ओके। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सेंटर लाइन क्रिएट करूँगा। ये मेरी सेंटर लाइन हो गई। अब मुझे ये मिरर से फिनिश, M4 की टैपिंग। ठीक है, 12 mm की डेप्थ, ओके अप्लाई। ठीक है, साथ के साथ मैं क्या करता हूँ, जो मेरा जो स्पेसर ब्लॉक है उसके लिए लिफ्टिंग टैपिंग भी बना लेता हूँ। फिनिश, M16 की टैपिंग में यूज करूंगा। ओके, लिफ्टिंग टैपिंग बना दिए। अब मुझे क्या करना है, मैं इन दोनों को, क्योंकि मुझे दूसरे फेस भी चाहिए, तो मैं इसको मेक करंट फीचर, ज्योमेट्री हो गई, मेक करंट फीचर। ओके, ये मेरी इस फेस पे भी आ गई है। ठीक है, अब मैं डस्ट प्रूफ शीट को इसमें ऐड कर लेता हूँ। इस पर डबल क्लिक करते हैं, एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, 45। ओके, डस्ट प्रूफ शीट। ठीक है, मुझे क्या करना है, अभी डस्ट प्रूफ शीट में मुझे इसके स्केच को लिंक करना है। ओके, ठीक है, स्केच को लिंक किया और एक्सट्रूड किया, एक्सट्रूड कनेक्टिंग। तो मैं 0.5 का यहाँ गैप रखूंगा। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में हम क्या स्पेसर जो ब्लॉक है और डस्ट प्रूफ शीट है उसके बीच में 0.5 का हम वाशर या 1 mm की वाशर यूज करते हैं, क्योंकि अगर आप सेम अगर वाशर यूज नहीं करोगे तो आपकी क्या है, आपकी जो इजेक्टर प्लेट है वो इसको रब करते हुए चलेंगे, तो इसलिए हम इसमें स्पेसर ब्लॉक और डस्ट प्रूफ शीट के बीच में हम 0.5 या 1 mm की वाशर को हम यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ऑलरेडी एक गैप क्रिएट करके चल रहा हूँ। ओके, एक्सट्रूड, ओके, कि मेरी डस्ट प्रूफ शीट हो गई। डस्ट प्रूफ शीट नॉर्मली आप या तो एक्रेलिक में बनती है या एमएस या एल्युमिनियम में। एक्रेलिक का इश्यू क्या रहता है, एक्रेलिक वाली जल्दी क्रैक हो जाती है। ठीक है, उससे पहले एक बार मैं इसकी पोजीशन को भी लॉक कर देता हूँ, डस्ट प्रूफ शीट इंटायर पार्ट। ठीक है, इसकी पोजीशन लॉक हो गई है। मैं इसमें चैम्फर लगा देता हूँ। सेव। अब मैं इसको दूसरी तरफ मिरर कर लेता हूँ, तो मिरर ज्योमेट्री। ठीक है, तो मेरी डस्ट प्रूफ शीट बन गई है। अब मैं स्पेसर एक बार ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, स्पेसर में मैंने क्या है, आपका लिफ्टिंग टैपिंग और डस्ट प्रूफ शीट की टैपिंग तो हमने बना ही दी है। एक्चुअल में क्या है, अब हम क्या है, जो मेन गाइड पिलर रहता है उसके लिए एयर वेंटिंग भी हमें देनी पड़ती है,
ताकि वैक्यूम क्रिएट ना हो, तो मैं यहाँ पे एयर वेंटिंग के होल क्रिएट कर देता हूँ मेन गाइड पिलर के लिए। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, एक सिंपल होल क्रिएट करने हैं ताकि मेरी एयर का वहां से स्केप हो सके। ओके, फिनिश, सिंपल होल। ओके, ये मेरा स्केप रूट हमारा तैयार हो गया। ओके, ये सेंटर में नहीं है, मैं एक बार इसको दोबारा सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, फिर मेरा पाथ तैयार हो गया। अब मैं एक काम और करता हूँ, साथ के साथ मैं इसमें प्रे-बार स्लॉट भी बना लेता हूँ। प्रे-बार स्लॉट हमें क्यों जरूरत है, जैसे हमने जो हमारी इजेक्टर प्लेट है उनके बीच में काटा था, ताकि ये जब चिपके तो इनको अलग करने के हमारे ये काम आते हैं। तभी हमें क्या है, यहाँ प्रे-बार स्लॉट चाहिए इसके लिए, तो हम इसमें भी प्रे-बार स्लॉट बना लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रूड। ओके, इनके इक्वल कर देते हैं। 20 फिनिश, 3 सब्ट्रैक्ट वाई। अब मुझे यहाँ भी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ कि बाइसेक्टर एक डेटम पर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और सेम एक्सट्रूड जो हमने प्ले बार स्लॉट ऊपर की तरफ बनाए, इसको मिरर फीचर हम नीचे की तरफ कर देते हैं। ओके, अब साथ के साथ हम इसमें चम्फर भी ऐड कर देते हैं, दो का। और जो स्मॉल होल है उनके लिए मैं एक का चम्फर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं मेक करंट। ठीक है, ये एरर दिख रहा है, इस एरर को मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ। एरर क्यों दिखाई दे रहा है, ये आप देख रहे हैं। हाँ, ये एज फिनिश हो चुके हैं, तो मैं दोबारा एज कर देता हूँ। ये आपको जो येलो ये जो सिंबल आते हैं इनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कई बार ये, वैसे तो मोस्टली ये ऐसे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कई बार ये दिक्कत कर देते हैं, तो आपको कभी भी किसी चीज के एरर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो हमने चैम्फर लगा दिए, लिफ्टिंग होल दे दिया, हमारा प्री बार स्लॉट लग गए, हमारे ये लग गए। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फाइल को सेव कर लेता हूँ, सेव। ऐसे ही हम मैं प्री बार स्लॉट हमारी कोर प्लेट में भी हम काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में क्या, कोर प्लेट और कैविटी प्लेट भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तो उनको ओपन करने के लिए भी हमें या तो कोर प्लेट में आप काट लीजिए या कैविटी प्लेट में काट लीजिए, पर आपको प्री-बार स्लॉट मेन पार्टिंग पे भी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ हम प्री-बार स्लॉट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, इक्वल फिनिश। ये मैंने स्केच पकड़ लिए, एक्सट्रूड मुझे वो सॉरी होल कमांड यूज कर लिए, मुझे एक्सट्रूड पकड़ना चाहिए था, तो मैं इसको स्केच को रख लेता हूँ। एक्सट्रूड फीचर कर, ओके, 3M का सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो मेरा काट दिया है हमने, परिवार स्लॉट को हमने कट कर दिया है। अब हम क्या है, एक 0.5 का ऑफसेट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो कोर एंड कैविटी प्लेट की जो बटिंग आती है वो खाली प्रेशर पैड पे आती है, मेन इस फेस पे नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, इसके 0.5 का हम इधर ऑफसेट लगाते हैं, 0.5 का हम उधर ऑफसेट लगाते हैं, टोटल एक हम का गैप क्रिएट रखते हैं। ठीक है, सिर्फ कैविटी एंड कोर प्लेट के बीच में। ओके, ओके,
अब मैं क्या करूंगा, मैं इसमें चेम्फर ऐड कर लेता हूँ। तो ठीक है, अंदर की साइड में 1 mm का कर लेता हूँ। ठीक है, हमने 4 प्लेट में चम्फर लगा दिया से। ओके, ठीक है, हमारा कोर प्लेट में भी चम्फर लग गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम बॉटम प्लेट में भी चम्फर लगाएंगे। ओके, 2 का चम्फर। ठीक है। ओ, चम्फर से पहले हम क्या करते हैं, इसमें साइड लिफ्टिंग होल भी हम अभी बनाए नहीं है, तो हम साइड लिफ्टिंग होल बना लेते हैं। सेंटर में हम नहीं बना सकते क्योंकि सेंटर में क्या है, हमारी पॉकेट है लिमिट स्विच की। हम इसको थोड़ा सा सेंटर से ऑफसेट रखेंगे 50। ठीक है, फिनिश। M16 की टैपिंग। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको पैटर्न फीचर। ओके, अब हम यहाँ भी लगा लेते हैं। साइड लिफ्टिंग होल भी आपके हर प्लेट में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी प्लेटें हैं वो बहुत हैवी होती हैं, तो इनको एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करने के लिए वो आई बोल्ट लगा के इसको क्रेन के थ्रू इधर से उधर हम मूव करते हैं। ओके, तो आपको किसी में इनको छोड़ना या भूलना नहीं है। ठीक है, मिरर फीचर। ओके, ठीक है। अब साथ के साथ हम क्या करेंगे, हम चैम्फर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। ओके, आपका जो वायर क्लैंप है वहां पे भी आपको चैम्फर लगाने हैं, नहीं तो अगर आप शार्प एज ही छोड़ेंगे तो आपके वायर को डैमेज होने के चांसेस हैं। तो जहां भी आपका वायर क्लैंप आए तो वहां आपको चैम्फर लगाना ही लगाना है, या चैम्फर लगा लीजिए या आप चाहे रेडियस भी यूज कर सकते हैं एज प्लान। ठीक है। ओके, तो मेरा बॉटम प्लेट भी रेडी हो गई है। अब हमारा ये है कि मोटा मोटा इजेक्टर प्लेट। प्री बार स्लॉट हमने इसमें ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, बस साइड लिफ्टिंग ऑल पेंडिंग है। ओके, मिरर कर्व, फिनिश। तो ये थिकनेस कम है तो हम इसमें खाली M12 की टैपिंग ही यूज करेंगे। ओके, मिरर फीचर।
पैटर्न फीचर, ठीक है, हमने साइड लिफ्टिंग और लगा दिए हैं। अब हम जो लगाएंगे वो हम हमारी कोर प्लेट में चैम्फर भी हम ऐड कर देते हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये सारे स्केच हाइड कर देता हूँ ताकि ज़्यादा साफ सुथरा सा हमें कंट्रोल W स्केच, ओके। तब हम क्या करेंगे, इसमें चैम्फर को ऐड कर देते हैं। चैम्फर 2 का यूज कर लेते हैं। ओके, ये 2 का चैम्फर लगा दिए। सपोर्ट पिलर के जो होल है उनके लिए हम 1 का यूज कर लेते हैं। ओके, ओके, ठीक है। हम बैक प्लेट में भी लिफ्टिंग और लगा लेते हैं। 12.5, ओके, ठीक है। सेंटर से डिस्टेंस दे देते हैं 120, ओके। मिरर कर्व, फिनिश, ठीक है, 24 हो गया। अब मिरर फीचर, ओके, इधर से भी 2 लगा देते हैं। 65, 12.5, मिरर कर्व, फिनिश, ठीक है, ओके। और मैं क्या करूँगा, मिरर फीचर, ओके। तो हमने लिफ्टिंग और लगा दिया। अब हमारा रह गया चैम्फर। 2 का चैम्फर हम यूज करते हैं। ठीक है। अब पोर्ट पिलर और अदर्स होल के लिए हम 1 का चैम्फर लगा लेते हैं। ओके, तो हमारा चैम्फर भी लग चुका है। तो लगभग हमारा मूविंग ऑफ और फिक्स ऑफ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हमारा जो मोल्ड असेंबली है उसके अंदर हम फिक्स ऑफ और मूविंग ऑफ को असेंबल करेंगे। उसके बाद हम कंप्लीट मोल्ड पे हम लिफ्टिंग बार लगाएंगे। लिफ्टिंग बार के साथ हम आई बोल्ट लगाएंगे। आई बोल्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसका सेंटर पॉइंट कैसे निकालते हैं, तो हम वो सब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंसिडर करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।